चले जरा मैच की तरफ चलते हैं। शेयर कर लेते हैं। इस वक्त कोयटा ने 117 रन बना और उनके 7 खिलाड़ी आउट हो गए। कोयटा खुद ही खोद रहा है खड्डा और वो कह रहा है कि आते जाओ और इसमें गिरते जाओ। ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था तनवीर भाई। 117 पे 7 अच्छी सेट की थी मेरे ख्याल में। इस्लामाबाद तो इसके बाद क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। आई थिंक अपने नंबर गेम की तरफ भी जाते हैं बिकॉज़ वी हैव द प्लेयर्स फ्रॉम द सेम today's matches also. Why don't we discuss that as well? Because आज कितना अच्छा गेम सेट कर दिया था अब्रार ने. When he came in, उसने एक ब्रेक थ्रू दिलाया और फिर हम सब ने बोला कि ठीक है, he is doing the job that he is brought for. उसके बाद विकेट गिरना भी शुरू हो गई. So why don't we just अच्छा मैं चाहूँगा नंबर गेम पहले तनवीर भाई आप जरा अपना कर रही. There you go. अब्रार अहमद के स्टैट्स जरा दिखाइए ताकि हम जान सके. There you go. अब्रार अहमद ने नेशनल से खेलते हुए इतना अच्छा किया हो या नहीं किया हो, उनको मार पड़ी. इस बार का पीएसएल उनके लिए बहुत अच्छा रहा. देयर यू गो. और विकेटें हैं उनके पास. आज भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है. और एक वक्त ऐसे वक्त में कि जिस वक्त मायास और साहबजादा फरहान ले जा रहे थे मैच, 58 रन की पार्टनरशिप लग चुकी थी, उस वक्त उन्होंने आके कायल मायास को आउट किया. सो अब्रार एज अ बॉलर तनवीर भाई, पाकिस्तान ने पहले तो बहुत था कि खिलाते नहीं हैं. जब उनको नेशनल साइड पे खिलाया तो फिर उनसे इतना परफॉर्म नहीं हुआ. पीएसएल उनका अच्छा जा रहा है. सो आप कैसे डिसफर करेंगे अब्रार एज अ नेशनल प्लेयर, अब्रार एज अ पीएसएल प्लेयर? क्या गलतियां नेशनल प्लेयर एज अ नेशनल प्लेयर कर रहे हैं, क्या पॉजिटिव्स उनके पीएसएल प्लेयर की तरह हैं? देखिए, नो डाउट अब्रार ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है पीएसएल में. आई थिंक जिस तरह हम देख रहे थे तो 12 विकेट्स उन्होंने ली हैं. वक्त के साथ साथ इंसान आई थिंक सीखता बहुत है. जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पेशली अगर मैं अभी न्यूजीलैंड की बात करते हैं, वहाँ पे बहुत सबों की, हमारे सब स्पिनर्स की, फास्ट बॉलर की, सबकी मार लगी है. लेकिन मैं फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज मैं उनको दे देता हूँ कि न्यूजीलैंड जैसी पिच पे जाके वहाँ की कंडीशंस में आप कहीं ना कहीं मार खा सकते हैं. क्योंकि ये फिन एलन वगैरह जो साइफर्ड वगैरह है ना, ये यहाँ पे नहीं चल रहे. ये अपनी कंडीशन में बहुत बुरे तरीके से मारते हैं और इन्होंने वहाँ पे इनकी मार लगी भी है. लेकिन बात ये है कि वक्त के साथ साथ आपको सीखना है. लेकिन मैं हर उस प्लेयर को देखता हूँ कि अगर आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में मार लगी और आप पीएसएल में अच्छा कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में सेलेक्ट होते हैं, वहाँ कुछ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब समथिंग रॉन्ग है. आप उस लेवल के फिर मुझे नज़र नहीं आ रहे. या प्रेशर ले लेते हैं, आपके जहाँ 2 छक्के लगे आपकी लाइन ख़त्म सब कुछ. यहाँ तो ये होता है ना कि आपको कोई इतना ज़्यादा वो बोलने वाला नहीं होता ना, और आपको ये भी पता होता है कि मैंने टीम में खेलना है, मैं टीम से बाहर नहीं होऊंगा, मैं मेन मेंबर हूँ. उसके बाद सबसे बड़ा जो बात होती है वो कोचिंग स्टाफ को होता है. टीम के अंदर बड़े मसले मसाइल यहाँ नहीं होते. इसी तरीके से मैं हसन नवाज़ की बात करता हूँ. अगर वो यहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा और वहाँ जाके इतनी अच्छी नहीं दे रहा तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन हसन की खैर अभी बात मैं इतनी नहीं करूंगा क्योंकि उसको नंबर ही नीचे का दे रहे हो, एज ओपनर खेलते हैं. बट आज उनके पास मौका है प्रूफ करने का. मौका ये मैं कह सकता हूँ कि अगर सारी बॉलें वो खुद खेलें, शायद ये रन चेज हो जाए. सब बॉलें अगर वो खेलें. 40 रन आखिरी 4 ओवर्स में. ठीक है फवाद भाई, हम आपके पास आना चाहेंगे फॉर द नंबर गेम. प्लीज पिक द प्लेयर ताकि हम उस पर बात कर सके. ओके, फहीम अशरफ. देयर यू गो. फहीम अशरफ का शुरू का टूर्नामेंट इतना बेहतर नहीं था, लेकिन उसके बाद तो फहीम अशरफ ने धड़ाधड़ विकेट लेना शुरू कर दी. और अगर ओवरऑल भी देखें तो ही इज द मोस्ट विकेट टेकर इन पीएसएल इन जनरल. और आज के मैच में इस्लामाबाद को ड्रॉ बैक करने में फहीम का बहुत बड़ा हाथ था. और इससे पिछले, क्योंकि वो पहले इस्लामाबाद के लिए खेल रहे थे, देन ही वाज नॉट पिक्ड फॉर इस्लामाबाद, देन ही कम्स, सो इट्स अ मैसेज सेंट फॉर इस्लामाबाद एज वेल. अगर आज बैटिंग में बेहतर कर जाते तो इट वुड हैव बीन मोर बेफिटिंग, बट स्टिल मैन ऑफ द मैच भी हो जाता. हां, फहीम अशरफ एज अ पीएसएल प्लेयर. देखिए, मैं उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, इस पर कोई मतलब आप दो राय हो ही नहीं सकती. बट सवाल सिर्फ ये बनता है जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जा रहे हैं, यही बात तो प्रॉब्लम जो मैं शुरू से बात कर रहा था कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है और वो जो इंटरनेशनल क्वालिटी है, इतना बड़ा फ़र्क हो गया है. आप बहुत सारे देखें जो यहाँ के परफॉर्मर्स हैं वहाँ नहीं सर्वाइव कर पा रहे. तो हमें यही देखना पड़ेगा कि भाई ये जो लड़के वहाँ जा रहे हैं वो बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं. आप देखें ना, अब जैसे तनवीर अब्रार की बात कर रहे थे, चले मैं इन सब का मान लेता हूँ कि न्यूजीलैंड में ग्राउंड छोटे थे, बट आप अब जिस तरह की ये गेंद कर रहे हैं जिसपे हमारे बैटर्स जो फंस रहे हैं, आउट हो रहे हैं, भैया वो तो नहीं छोड़ते, वो तो इस स्पीड पे, इस बॉल पे नहीं छोड़ रहे. अब यही मुश्किल फैसला है हमारे लिए, तनवीर के लिए, कि हम इनको सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे. मसला सारा ये है इसमें क्योंकि हमारे पास ऑप्शन लिमिटेड है. अब हमें आखिर उसमें जाके, क्योंकि
क्या जब सब 30 सेकंड्स के हमें ब्रेक लेना है। इसमें देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या होता है, आपकी स्किल्स होती हैं, आपकी फिटनेस होती है, आपकी गेम अवेयरनेस होती है, सही ठीक है, आपका प्रेशर जो आप होता है, ये सब चीज़ें आपकी काउंट होती हैं। अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट को पकड़ सकते हैं, वरना इसमें से वरना कोई फिर बहुत चीज़ भी मुश्किल। कम है वो आप रह जाएंगे। और ये जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई है ना, ये जो आपका एग्रेशन होता है ना, ये आप एग्रेसिव माइंड के होते हैं, ये भी आपको प्लस पॉइंट आपको होता है, आप इस चीज़ ऊपर जाके इसका फ़ायदा लेते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसमें हमें इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयरों की कमी नज़र आती है, जिसकी वजह से ये हाँ